Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Garg and I am very happy. Along with me is Dr. Kushagra Mishra and he has got a brilliant rank, three-digit rank. What is more inspiring is, as I was talking to Dr. Kushagra, he is from a peripheral college and he is the only student from his college last three batches who has got such a beautiful rank. So he is an inspiration for thousands of the students. So we will listen to his story के कॉलेज में किसी ने रैंक नहीं लाया आज तक और कैसा माइंडसेट होता है उस समय कि इफ द अदर पीपल आर नॉट गेटिंग द रैंक हाउ आई कैन मेक इट एंड देन हाउ ही कन्विंस्ड हिमसेल्फ कि मैं ला सकता हूँ रैंक एंड देन फाइनली ही इज हियर विद अस विद अ रैंक ऑफ 60 समथिंग आई थिंक व्हाट इज द एग्जैक्ट 607 सर 607. 607। So first of all Kushagara, welcome and थैंक यू सर। congratulations to you. थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं आपका और पूरी सेरेब्रम टीम का सर पूरा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैनब मैम, अपूर्व सर, प्रवीण सर, स्पर्श सर, सर आप सब ने सर हमें मतलब क्या कहते हैं उंगली पकड़ के लास्ट तक पहुंचा दिया। बस किस तरह हमारा तो सर काम चलना था, आप सबने पूरा रास्ता दिखा के पहुंचा दिया। नहीं नहीं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कुशागरा। तो सबसे पहले कुशागरा आप अपनी स्टोरी के बारे में बताओ और वो भी जो इंटरेस्टिंग आपने मुझे बताया था कि यूजी के टाइम आप चंडीगढ़ की जगह कहीं और पहुंच गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था वो भी। तो आप सब सब कुछ बताओ अपने ऑडियंस को प्लीज। जी सर। सर तो यूजी में सर ऐसा था कि मेरी रैंक सर 6000 कुछ आई थी दिल्ली में। तो सर मैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग भर रहा था, तो उसमें मैं चंडीगढ़ भरना था मुझे थर्ड नंबर पे, तो CHEND डाल के वो चंद्रपुर हो गया। तो हम मैं चंद्रपुर पहुंच गया सर, महाराष्ट्र में एक जगह है डिस्ट्रिक्ट, जाने से पहले मुझे भी नहीं पता था, जाने के बाद पता चला। सर वहां पहुंच गए, वहां सर पता चला नया ही कॉलेज है और मेरा तीसरा बैच था। तो सर वहां पे ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई का ज्यादा माहौल था ही नहीं, क्योंकि ज्यादा सीनियर्स नहीं थे और कुछ गाइडिंग नहीं थी इतने। तो सर 5 साल तो किस तरह हमने घसीट घसीट के निकाल लिए। लेकिन सर वही फिर इंटर्नशिप आई और पता चला कि पेपर वेपर देना है। तो सर पहले ही पता था कि अभी कुछ पढ़ा नहीं है, तो फिर इंटर्नशिप सर फुल एंजॉय किया, अच्छे दोस्तों और के साथ रिलैक्स किया। फिर लेकिन सर ये था कि अब करना तो है ही, तो फिर इंटर्नशिप जैसे ही खत्म हुई अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधा, घर आए, अपना प्लान बनाना चालू करा और पढ़ाई चालू करी। लेकिन सर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कोई नया आदमी जैसे पेरीफेरी से आ रहा है जो सेंटर में है या फिर कोई अच्छे कॉलेज में, उसको थोड़ा सा गाइडेंस होता है कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। पेरीफेरी से सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो सर हमारे को मतलब ऐसा होता है कि मैंने चालू करा, मेन सब्जेक्ट्स पढ़ना चालू करा, मेन वीडियोस देखना चालू करा, तो मेरे को जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट में साइकाइट्री में भी मेरे को 10 दिन लग रहे हैं, और फार्मा में तो आपका ही देख रहा था, तो उसमें मतलब मैं सोचता था कि मैं सब कवर कर लूंगा और अच्छे से बेस बनाऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो उसमें से बहुत टाइम लग रहा था मुझे, तो दो दो मतलब 2 महीने 3 महीने मेरा यही चला मेरे को। लेकिन कुछ उसमें दिख नहीं रहा था बेनिफिट, कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा उसका। हालांकि सर इनिशियली प्रिपरेशन में रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन उस टाइम मेरे को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। 30% नंबर आ रहे थे मेरे जीटी और इन सब में, मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में। जीटी तो दिए ही नहीं थे। तो सर फिर मैं सर परेशान था, तो सर मेरे को एक गाइडेंस मिली, डॉक्टर अक्षता मैम है, मणिपाल में, और अभी वो रेडियोलॉजी कर रही है। उनकी सर 1400 रैंक आई थी लास्ट ईयर। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि उन्होंने बोला कि सिर्फ रैपिड रिवीजन करनी है। हालांकि सर ये गाइडेंस इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है, रैपिड रिवीजन करो, PYQ करो और कर लो, हो जाएगा। लेकिन सर सामने वाला बोलता है ना, तो इतनी जल्दी आसानी से अपन एक्सेप्ट नहीं करते। वो जब तक करके रिजल्ट नहीं मिलता ना, तब तक हम लगता है कि उसको आप पहले से थोड़ा सा बेस तो बनाया हुआ है। और तो फिर हमें लगता है कि, लेकिन उनकी बात मान ली, फिर मैंने रैपिड रिवीजन किया। और सर रैपिड रिवीजन करने के बाद फिर मैं सर ऐसे एक एक सब्जेक्ट को टिक ऑफ करता रहा रैपिड रिवीजन उसके। लेकिन सर सारे क्यू बैंक लगाता था, और उसके बाद एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये तीन चीजें कंप्लीट हो गई तो एक सब्जेक्ट टिक ऑफ हो गया। फिर ऐसे आगे बढ़ता रहा, ऐसे 19 सब्जेक्ट खत्म हुए। फिर धीरे धीरे जीटी देना चालू करा। और सर जीटी में पहले तो नंबर बिल्कुल ही कम आते थे, मतलब 100 में से 80 नंबर, 80 ठीक, मतलब 80 ठीक हो रहे 200 में से। फिर धीरे धीरे सर 110, 120, 140, फिर दोबारा गिरे भी सर 120, फिर दोबारा से आ गए, फिर 150, फिर बीच में 140। मतलब सर ये ऐसा नहीं रहता कि कॉन्स्टेंटली आप हाई पे रहते हो, वो गिरता भी है। मेन है कि अगर आपका प्रोसेस में आपका बिलीव है ना कि आप जो कर रहे हो सही है, फिर ये इन ऊपर नीचे से आपको अफेक्ट नहीं होना। सर ह्यूमन बीइंग है, अफेक्ट तो होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आगे बढ़ना है बस। आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो अपना। चाहे अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना उसको, और बुरा आ रहा है तो ज्यादा नाराज नहीं होना, अपना काम करते रहो। फिर सर धीरे धीरे सर ऐसे ही नवंबर आ गया, तो सर नवंबर में मेरी तैयारी सर 40% के आसपास थी, और मैंने पेपर दे दिया। और पेपर सर
दिया तो वापस आके मेरे को लगा हाँ पेपर तो ठीक ठाक, पहली बार ही सर अटेम्प्ट किया था पेपर। उससे पहले सर मैंने मई एम्स दिया था, इंटर्नशिप में तो क्वालिफाई नहीं किया था, लिस्ट में नाम ही नहीं था। और नीट में सर 1 लाख कुछ रैंक आई थी सर। इस नवंबर एम्स के अंदर मेरी रैंक 3,000 आई। तो सर मेरे को अपने में पोटेंशियल दिखा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मतलब अभी तक मेरी 40% तैयारी है, और इसके अंदर अगर मैं 3,000 रैंक ला रहा हूँ तो मैं अगर पूरी तैयारी करके अच्छे से करूंगा तो अच्छी रैंक आ जाएगी। तो और सर जैना मैम तो कॉन्स्टेंटली वो बोलती थी, उनका मैम सर एक कहना था कि एम्स इज इजियर देन नीट। तो सर ये बात मेरे को सच में रियलाइज हुई कि एम्स एग्जाम इज इजियर देन नीट। मतलब कंटेंट टू स्टडी इज इजियर, मतलब डिफिकल्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरेशन, विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर सिचुएशन। लेकिन आप उसको प्रेशर सिचुएशन से हटा के उस क्वेश्चन को देखोगे ना तो वो आसान क्वेश्चन है, वो ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ऐसा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन नहीं है। तो सर मतलब उसमें फिर 3,000 आई तो फिर सर मैंने पूरा सर फिर नवंबर से लेकर अगले मई तक, क्योंकि ये पोस्टपोनमेंट चल रहा था बहुत ज्यादा, तो अगले मई तक फिर पूरा सिर्फ सिर्फ एम्स के लिए पढ़ाई करी। मतलब एम्स सोच के एम्स के पेपर देता था, आईएनआई के मॉक्स। और जैनब मैम का तो बीच में पूरा चलते रहता था, बीटीआर का लाइव सेशंस और ईएनडीज। आपके भी सर ईएनडीज चलते रहते थे, तो वो बीच बीच में देते रहता था मैं, जो भी मतलब आईएनआई अपना मिशन क्लासेस के साथ जो ईएनडी चलते थे वो देते रहता था। फिर सर धीरे धीरे सर मई में फिर रैंक आ गई 465। एक्सपेक्ट नहीं किया था सर मैंने, तो मैंने मतलब मेरे को सर पेपर मेरा ज्यादा खराब, मेरे को मतलब आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए थे बहुत सारे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मेरे को पता थे कि हाँ यार ये तो प्रेशर सिचुएशन में गलत हो गए। फिर लेकिन सर मैं थोड़ा सा उस टाइम पे डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि 465 में सर जनरल कैटेगरी में कुछ नहीं मिलता, मतलब ऐसा अच्छा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं। हम्म। तो मतलब पेरीफेरी का मिलेगा, सेंटर में मेरे को चाहिए था। तो फिर सर मैंने अपने आप को बोला कि ठीक है अब इतना आ गया तो अपन नीट में अगर इतना ले कुछ मिल जाएगा। सर मोमेंटम बना रहा, फिर पढ़ाई चलती रही। और सर फिर 22 की रात तो सबको पता ही है क्या हुआ। तो सर वो पोस्टपोन हो गया पेपर, और मोमेंटम जो क्रैश हुआ वो सर फिर दोबारा से धीरे धीरे बनाया उसको मोमेंटम को। और सर फिर लास्ट में सर बस एक चीज थी कि सर 15 दिन पहले 10 दिन पहले मेरे को सर थोड़ा सा ना ड्राई आइज की दिक्कत हुई थी। जिनको नहीं पता है कि ड्राई आइज जो है वो ड्राई लिप्स की तरह नहीं होते हैं। ड्राई लिप्स तो अपने को फील होता है, ड्राई आइज में सर एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो जाता है पूरे चेहरे पे, और बहुत ज्यादा दर्द होता है, और स्पेशली टुवर्ड्स द इवनिंग जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती। और लास्ट के 10 दिन थे सर, मैं तो अपने आप पे हार मान ली थी कि नहीं दे पाऊंगा पेपर। लेकिन सर मेरी मदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने सर मेरे को बोला कि नहीं तू कर लेगा, तू कर। मैं सर सिकाई करके किस तरह करके आंख खोल के बस पढ़ता था, आंख बंद करता था, फिर थोड़ी देर 10 मिनट फिर दोबारा पढ़ता था। और सर एक बात थी सर, मैं बीटीआर के सर ऑफलाइन सेशन में गया था, तो सर वहां पे जैनब मैम की तबीयत बहुत खराब थी। और सर उनकी पढ़ाते पढ़ाते आवाज चली गई थी, इतनी खराब थी। और सर लाइव क्लास में आवाज चले जाना, और फिर उन्होंने दोबारा से सर, मतलब वो सिनेरियो मेरे दिमाग में घूमता रहता था, घूमता रहता था। मैंने कहा वो अगर इतना वो कर सकती हैं तो यार हम तो पढ़ सकते हैं, क्या है दर्द, पैरासिटामोल खाओ पढ़ाई करो चुपचाप, इबुप्रोफेन खाओ पढ़ाई करो। तो सर उनकी बहुत मतलब सर बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर्ड हूँ सर मैं, और सर आपसे भी और अपूर्व सर से भी। तो सर लास्ट में सर कर करके मैंने कॉम्बिफ्लैम खा के गया था पेपर देने के लिए, पेपर दिया, वापस आए। फिर सर पता तो था नहीं, क्योंकि पेपर इतना ऑड आया था कि पता ही नहीं था कि पेपर में क्या करके आए आप। मतलब घर वाले पूछ रहे थे कैसा गया, मैंने कहा क्या बताओ कैसा गया, कि पेपर ही ऑड आया, अब सेकंड शिफ्ट का कैसा आएगा वो, मतलब इस पेपर में स्पेकुलेशन अपन कुछ कर ही नहीं सकते, तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कैसा गया है। फिर सर परसों पता चला कि ठीक ही ठाक गया था। तो सर बस सर आप सबकी वजह से है सर जो है। दैट्स ग्रेट यार कुशाग्र, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब आप ना एक एग्जाम्पल हो कि कितनी एडवर्स सरकमस्टांसेस में, मतलब कोई सीनियर नहीं है गाइड करने वाला, पूरी कॉलेज में कभी रैंक ही नहीं आया कोई, मतलब इवन 10-15 हजार में भी नहीं आया, और उस खुद पे बिलीव कहाँ से लाएं, और उसके बाद एग्जाम से जस्ट पहले फिजिकल प्रॉब्लम हो जाना, उसके बाद भी अपने आप को उठाना, एंड देन गेटिंग अ रैंक ऑफ 607। दिस रियली कमेंडेबल, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत 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 बधाई हो कुशाग्रा। सर 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 आप सबके आशीर्वाद के नतीजा है सर, बस और कुछ भी नहीं है सर। यू आर सो आप हम्बल, सबके मतलब आशीर्वाद और प्रभु की वजह से है सर, हमारा तो कुछ भी नहीं है सर। नहीं नहीं, दिस इज ऑल योर हार्ड वर्क एंड यू आर वेरी हम्बल।
कि आप ऐसा बोल रहे हो, बट मतलब अगर आप हिंदी लैंग्वेज में मैं बोलूँ कि फोड़ दिया भाई तुमने, बिल्कुल लिटरली फोड़ दिया। एंड बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, मतलब सबसे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑब्वियसली रैंक हर साल कोई ना कोई टॉप रैंक भी लाएगा, 5 रैंक भी लाएगा, 10 रैंक भी लाएगा। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जर्नी है कि आपने मतलब कुछ भी ना होते हुए 1 लाख से पीछे रैंक था लास्ट नीट में, उसके बाद अपने आप को संभाला, अपने आप पे बिलीव जताया और मेहनत की, और उसके बाद 3 डिजिट रैंक। मतलब ये तो एक क्या ना मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। मतलब पूरा ट्विस्ट सर एंड बस टर्न्स के साथ, एंड बिल्कुल जैसे मूवी में होता है, बिल्कुल आप एंड में पहुंच गए और फिर एंड में गुंडे ने कुछ कर दिया, फिर आपकी वही आईज में प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाद भी फाइनली यू इमर्ज विक्टोरियस। तो दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। तो मतलब रियली सर लेकिन वही लास्ट, नहीं नहीं सर, सर इससे मेरे को ये पता चला है कि लास्ट के 10 दिन मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पूरे साल कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपने कितना मेहनत करी, अगर लास्ट में मैं नहीं भी पढ़ पाता ना तो भी इससे मतलब ठीक है, मैं आसपास रहता कुछ ना कुछ, ज्यादा पढ़ लेता तो 300 आ जाती, 400 आ जाती, लेकिन ठीक है जो हुआ सर सब अच्छा हुआ। नहीं नहीं, डेफिनेटली यार, डेफिनेटली ऑब्वियसली पूरा साल जो मेहनत किया वो तो काम आएगी आएगी ना, बिल्कुल। तो वही वी आर सर रियली वही। प्राउड। एंड प्लस आपने डॉक्टर जैनब की बात की, एंड ऑब्वियसली मतलब वी कैन सर ऑल उनको तो सर मेरी कितना यहाँ हार्ड पे वर्क करती हैं। भगवान जी की फोटो है सर उनके साइड में, उन्हीं का वो ऑल द बेस्ट यू गॉट दिस जो फर्स्ट पेज पे लिखा है, तो वो साइड में लगा रखा है मैंने बिल्कुल, सो दैट डेली देखता हूँ उसको मैं। दैट्स सो ग्रेट, और रियली शी इज वर्किंग सो हार्ड, वो हम दिन रात देखते ही हैं। एंड आई बिल्कुल ऑल्सो सर नो दैट बिल्कुल। इंसिडेंट्स के जब लाइव क्लास में, मतलब आई वाज नॉट एबल टू विजिट दैट टाइम। यूजुअली हम ऑफलाइन बीटीआर में जाते रहते हैं खुद, मतलब क्लास में यस यूज सर। करते हैं हम जाके स्टूडेंट से। तो आई केम टू नो आई वाज हैविंग सम मीटिंग एट सम प्लेस एट दैट टाइम। तो मुझे पता लगा कि क्लास में मैम की वॉइस चली गई है। तो फिर वी वर वेरी रियली वरी हाँ अबाउट हर, तो बट नहीं, उसने बोला नहीं, मेरी क्लास तो मुझे लेनी है तो लेनी है। तो उसके बाद भी उसने कितने एफर्ट्स लगा के वो क्लास ली, आई नो। एंड ऑब्वियसली शी इज इंस्पिरेशन टू सो मेनी ऑफ द पीपल, एंड नाउ यू विल आल्सो बी इंस्पिरेशन टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल। तो कुशाग्र, बस सर थोड़ा सा, कोई एक बंदा भी अगर देख के अगर पढ़ना चालू कर दे तो उससे एक नहीं बड़ा यार, बहुत कुछ लोग नहीं है। करेंगे, बहुत लोग करेंगे। ऑब्वियसली यू आर दी पीपल हु गाइड दी, मतलब ठीक है, टॉपर्स तो अपनी जगह होते ही हैं, बट जो मिड रैंकर्स हैं, जिनको अपने पे विश्वास कम होता है कि हम कर पाएंगे, तो वो आप लोगों से इंस्पायर होके कहते हैं कि जब भाई 1 लाख से 600 रैंक आ सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ ये। तो दैट इज द बिल्कुल इंस्पिरेशन। सर पॉसिबल है सर। सर मैं आपको बताता हूँ सर, हम्म। सर मतलब हमारा तो ये सर ऐसा था, मैं अपने यूनिवर्सिटी फाइनल में क्वेश्चन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस लिख के आ गया था, मतलब सिस्टम ही अलग कर दिया था। मतलब सर वहां से चालू किया था हमने तैयारी करना सर, अब यहाँ तक पहुंच गए, मतलब बिल्कुल ही जीरो से चालू किया था सर। ग्रेट ग्रेट, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ कि मतलब इतना पीछे से इतना आगे तक आने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। सो मतलब यू आर द लिविंग एग्जांपल कि ऐसा किया जा सकता है, कि ओनली थिंग इज के यू बिल्कुल सर विलिंग टू गिव द एफर्ट। तो आप मेहनत करो और बिल्कुल सही सर डायरेक्शन में मेहनत करो, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। चलो कुशाग्रा, बिल्कुल योर सर। लास्ट वर्ड्स टू आवर स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू। सर मैं बस एक अपना बताना चाहता हूँ सर, मेरा जो मेन जो मेरी पूरी जर्नी में जिसने मेरा फायदा किया सर वो है जीटी एनालिसिस मेरा। सर तो उस एनालिसिस में सर मैं बहुत ही विविड एनालिसिस करता था, 6 घंटे 7 घंटे लगा के। उसमें 3 कॉलम्स बनाता था। फर्स्ट में मैं अपनी सारी सिली मिस्टेक्स लिखता था, दूसरे में मैं अपने रिकॉल एरर्स लिखता था, और तीसरे में न्यू क्वेश्चंस लिखता था। तो सर इससे मेरे को पता चलता था कि जो मेरी सिली मिस्टेक्स हैं वो तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ अच्छा एग्जाम देने के लिए, देके मतलब एक्टिव रह के पेपर में। कुशाग्र, एक मिनट में और आपको रोकूंगा बीच में। अच्छा, आपने आप कुछ दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो आपका एनालिसिस, आप कह हाँ रहे थे। सर मैं दिखाता हूँ सर। सर फर्स्ट कॉलम में सिली मिस्टेक्स हैं और इंटरप्रिटेशन एरर्स हैं। तो हम्म। सर दूसरे कॉलम में रिकॉल एरर्स हैं, और सिली मिस्टेक्स तो सर मैं बेटर कर सकता हूँ अच्छा एग्जाम देके। हम्म। तो रिकॉल एरर्स में बेटर कर सकता हूँ मैं रिवाइज करके बार बारी, और न्यू क्वेश्चन पे सर मैं कंसंट्रेट नहीं करता था, न्यू क्वेश्चन जाने देता था। तो ओके। सर सर ये जो मतलब जैसे मान लो इस पेपर में सिली मिस्टेक 11 हुई हैं और रिकॉल एरर 13 है, तो सर ये 23 क्वेश्चन तो डायरेक्टली है जो मैं मेरा इंप्रूवमेंट से ठीक हो जाएंगे, तो मतलब मेरे को पता चलता कि मेरा दैट अभी मीन्स व्हाट स्कोप है यू डू, इंप्रूवमेंट का बहुत मतलब ये ज्यादा। जो टैली मार्क्स है ये क्वेश्चन वाइज है, कि जब पहला ये सिली सर मिस्टेक क्वेश्चन हुआ वाइज फिर है, टैली हाँ मार्क्स हाँ। मिले। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ गॉट हाँ इट। सर रिव्यू के टाइम पे। तो सर इससे क्या पता, हम्म। इससे पता चलता था सर मेरे को सिली मिस्टेक तो सर मैं ठीक करूंगा बेटर पेपर देके, और रिकॉल एरर्स पे सर मेरा बीटीआर पे और मेरे सोर्स पे बहुत भरोसा बढ़ जाता था कि यार इसी में से आ हम्म। रहा है, इसी को बार बार पढ़ूंगा तो हो जाएगा। तो सर ये जो हम्म। ट्रस्ट बिल्ड हुआ ना, तो सर ये इसी वजह से ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि
क्योंकि सर दुनिया में बहुत सारे सोर्स आए, फिर मेरे को मतलब फोमो होता था थोड़ा सा कि यार ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। लेकिन सर इस एनालिसिस की वजह से मेरा बार बार इस पर ट्रस्ट बिल्ड होता रहा कि नहीं, मैं न्यू क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के लिए मैं नया सोर्स नहीं कर सकता। जो हम्म मेरे पास है, अगर मैं उसी को खत्म कर लूं तो मेरा 180 नंबर तो मैं अभी ही कर पाऊंगा, हम्म मतलब जीटी के अंदर भी। तो सर ये और सर मेरा, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा जो ग्राफ है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ सर। ये अब जैसे सर ये मेरा जीटी का ग्राफ है। अच्छा, ये तुमने तो खुद सर ये बनाया ऊपर होता है? था। हाँ सर, मैं मैरो वैरो में नहीं मतलब किसी भी दूसरे उसमें नहीं करता था, मतलब ये हम्म खुद एनालिसिस करता है। इसका मैं सर फायदा बताता हूँ। हम्म सर जैसे ये 141 जहाँ पे लिखा है सर, यहाँ पे आप देखो, तो हम्म 141 के ऊपर ये 22 नंबर लिखा है, तो ये मेरे सर सिली मिस्टेक्स हैं। तो ओके। 22, मैं इसको मैं बोलता था डायरेक्ट डेफिसिट। डायरेक्ट डेफिसिट मतलब ये तो पेपर में मेरे ठीक होने चाहिए थे, मतलब इस पेपर में 162 नंबर आने ही चाहिए थे मेरे। और गॉट सर इट। 20 है वो रिवीजन डेफिसिट है। हम्म तो मतलब ये रिवीजन करके, तो इस पेपर में मैक्सिमम मैं 180 स्कोर कर पाता, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ 140, तो मेरे पास 40 क्वेश्चन का अभी मार्जिन है। तो सर ओके। मैं ये इन दोनों को ना गैप को लेसन करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे सर आप देखोगे तो गैप दैट्स कम होते केप्ट जा रहा है वो इंक्रीजिंग, या लास्ट या। तक आते आते। अरे ये तो बहुत बढ़िया एनालिसिस तो है सर, यार। सुपर्ब तो एनालिसिस। मतलब सर ये सर एनालिसिस कोई ऐप नहीं दे सकती, ये अगर हम्म इंसान को खुद ही करना पड़ेगा, खुद की कमी हम्म देखते सर लास्ट में। फिर देखते देखते सर मतलब 172 तक लास्ट में दिया था पेपर, तो हम्म, उसमें आया था। बहुत बढ़िया है। तो मतलब सर पहले पहले 20-25 होते थे सर, फिर अब 19-13, फिर 12-12, मतलब ऐसे डेफिसिट कम होते रहा। फिर लास्ट में सर 6-6 डेफिसिट हो गया, 9-7। तो मतलब इसमें सर अपने को खुद में इम्प्रूव, मतलब पता चलता है कि अपन इम्प्रूव कर रहे हैं, दिख रहा है सामने। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब सर ये एनालिसिस का सर बहुत फायदा हुआ मेरे को सर, अगर कोई इसको देख के सीख जाए तो मतलब सर, क्योंकि सर इट इज वेरी इजी टू सर क्राई ऑन योर सेल्फ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, या फिर फील पिटी अबाउट योर सेल्फ कि मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन सर एनालाइजिंग कि कहाँ गलती हो रही है और इम्प्रूविंग ऑन दैट, दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। ये सर जैनब बोरा मैम ने बोला था, और सर ये मेरे दिल में मतलब छपी हुई है बात नहीं, दैट्स ग्रेट। कि वो तो आपका एनालाइजिंग शो कर रहा है कि आपने कैसे बस। मेटिकुलसली देखा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है और उस इम्प्रूवमेंट को करके दिखाया है। मैं सो यस सर। दैट इज सो ग्रेट गाइस। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कुशागरा का एनालिसिस देखो कि कितना मेटिकुलसली देखा। और हमेशा रोते रहने से कि मेरे तो नंबर कम आए, नंबर कम आए हैं, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप देखो गलतियां कहाँ हो रही है और आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। सो वही ये सर, अगर बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला है। वही वही सर, मतलब रिकॉल में गलती हो रही है तो आप रिकॉल रिवाइज करो अगले पेपर से पहले। अगर आपके मतलब अगर 3 सब्जेक्ट कोई भी आपके सबसे खराब है, तो अगले पेपर से पहले 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, वो तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सिली मिस्टेक्स हो रही है तो आप अच्छा पेपर दो, तो मतलब आपको पता तो चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। सिर्फ डेफिनेट। पेपर देने से और उसको ऐसे रैंडमली एनालाइज करने से कोई फर्क नहीं है कि हाँ गलती हो गई, आप आंसर देख लिया, अब हो गया आंसर, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ गलती हो रही है और फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा कुशागरा, आप सेरेबेलम एकेडमी में आपके फेवरेट टीचर्स कौन कौन से हैं? सर आप अरे वो तो मैं सामने बैठा हूँ। अपूर्व सर। सर आपके सामने सर किसका नाम लूं सर, आप हो सर। अपूर्व सर है सर, स्पर्श सर है। इवन सर जैनब मैम तो सर वो तो अलग ही है, मतलब उनका लीग ही अलग चल रहा है। वो तो उनको तो कुछ नहीं बोल सकते सर। बिल्कुल इवन बताओ। सर सर दिलीप सर, सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, मेरे को बहुत अच्छे लगे सर वो। तो सर बाकी सर ओवरऑल सर आप सबकी एक तो मेरे को सर प्रवीण सर, सर उनका तो वो जो आके बीच बीच में उनकी वीडियोस इतनी पर्टिकुलर टाइम पे आती है ना, जब आपको आप हार मानने वाले हो तब वो वीडियो भेज देंगे कि यार नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, अभी चलते रहो चलते रहो। साइकेट्रिस्ट। वो पहले से सर साइकोलॉजी समझ जाते हैं। हाँ हाँ वही बिल्कुल। सर, वो साइकोलॉजी समझ जाते हैं और वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे। सर मैं कई बार हैरान होता था कि मन की बातें पढ़ रहे हैं क्या ये। लेकिन सर वो समझ जाते हैं, वो उसी टाइम पे भेजते हैं वीडियो। उनको सर बहुत ज्यादा उनका अच्छा सपोर्ट रहता है सर। और सर आप सबकी सर मतलब क्या कहते हैं, गोइंग बियॉन्ड एवरीथिंग टू हमारे सिलेक्शन के लिए सर, मतलब सर मेरे को बहुत ही आप सबका डेडिकेशन, मैं तो सर क्या ही बोलूं मैं तो। लेकिन एज अ स्टूडेंट सर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा सर ए एसोसिएशन। और इवन सर मैं बताऊं, लाइव क्लासेस जो मिशन की थी मैं देखता नहीं था, लेकिन सर मेरे को रैंडमली ना सर मैं कोई भी ज्वाइन करके बैठ जाता था, जैसे खाली बैठा हूं तो। हम्म और सर बीच में आंसर देते रहता था, फिर जैसे कुछ पढ़ना होता फिर अपना पढ़ना चालू कर देता था। लेकिन सर बड़ा मजा आता था कि 24/7 कुछ ना कुछ चल रहा है, हम्म। कि आपको मतलब कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है आप उसमें घुस जाओ और पढ़ लो। ग्रेट मतलब ग्रेट। जो शेड्यूल से फॉलो कर रहे हैं वो तो है ही है। मैं सर लाइव का शेड्यूल फॉलो नहीं करता, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सर, कुछ भी है लाइव क्लास चल रही है घुस जाओ, कोई भी टॉपिक एक दो पढ़ के फिर अपना काम करने में लग जाओ सर, तो अच्छा लगता था सर। टिपिकल लाइक थ्री इडियट्स का आमिर खान, कि और जहां सर से ई मुझे एन डी, नॉलेज मिल रही है ले लो। हाँ सर, नहीं सर मजा आता था सर वो, अच्छा लगता था।
ग्रेट 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 कुशावरा, इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद यू, मुझे बहुत मजा आया तुमसे बात करके। और थैंक जी यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर आवर यूजर्स। नहीं एंड नहीं सर, बिल्कुल। heartiest congratulations to you as well as थैंक your यू, parents also। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो प्लीज बच्चों को गाइड करते रहना। सर बिल्कुल सर, एक बच्चा भी पढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मतलब सफल हो जाएगी मेरी पूरी। बिल्कुल, थैंक थैंक यू, यू बाय सर। बाय। बाय बाय।